एक बार फिर से आ गई हूँ इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले बीजेपी नेता मोनू कल्याण की हत्या कर दी गई है। मोनू कल्याण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे मोनू कल्याण। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे मोनू कल्याण। हालांकि आपको बताते चले इस मामले में जानकारी के अनुसार जो है आपसी रंजिश के चलते, पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चले कि बीजेपी नेता मोनू कल्याण की हत्या कर दी गई है। और वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में अभी तक यह साफ पूरा तरीके से नहीं हो पाया है कि आखिर किन कारणों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पूरे तरीके से प्री प्लानिंग की गई थी और जिसके बाद आज इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि इसमें मामले में जो है लगातार अब तूल पकड़ा जा रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला था, पूरी ये जो हत्या की प्लानिंग की गई थी और जिसके बाद इस घटना को आज अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि इंदौर से सामने आ रही है, मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी युवा मोनू कल्याण की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगली बड़ी खबर नीट मामले पर है। आपको बताते चले कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच है वो शुरू हो गई है और देश में अलग अलग राज्यों में मौजूद सीबीआई की टीम जांच में पूरे तरीके से जुट चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और वहीं एनटीए के जिन अधिकारियों से जल्द जो है जिन्होंने एनटीए के जो पेपर करवाया था और जो समय मौजूद थे, उन अधिकारियों से भी सीबीआई के अधिकारी जल्द संपर्क करेंगे। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार नीट पेपर लीक के मामला जो है वो देश में इस समय गरमाया हुआ है, उस पर लगातार जो है आए दिन नई अपडेट सामने आती है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मामले में अब सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों की सीबीआई की जो टीम है, जो अधिकारी हैं, वो एकजुट हो गए हैं और जिसमें एनटीए के जिन अधिकारियों ने नीट परीक्षा करवाई है उन सभी से सीबीआई जल्द संपर्क कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीट मामले को लेकर लगातार जो है नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई जो है वो अपनी जांच को शुरू कर चुकी है और जिसमें अलग अलग राज्यों में जो सीबीआई की टीम है वो एकजुट होकर इस मामले पर जांच कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि जिन आरोपियों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है उनको रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी कुछ सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए नीट का जो मामला है, नीट का जो परीक्षा रिजल्ट के जो आया था उसके बाद से ही फिर चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। और इस बीच हर किसी की नजरें जो हैं इसी पर है कि आखिर नीट परीक्षा में किस तरीके का जो आखिरी का फैसला होगा, क्या होगा, क्या दोबारा से नीट परीक्षाओं को करवाया जाएगा या फिर किस आधार पर नीट की परीक्षा का जो रिजल्ट आया था उसको आगे के लिए अग्रसर किया जाएगा। तो तमाम सवाल हैं जो इस समय लोगों के मन में है, छात्रों के मन में है, खासतौर पर ये छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो अधर में जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार परीक्षाएं जिस तरीके से रद्द की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो छात्र है वो बेहद ही मायूस है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां लगातार जल संकट जो है वो बना हुआ है और जिस पर जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन है।
तो लगातार आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से अनशन किया जा रहा है। सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, बीते 2 दिन से जो है वो अनशन पे बैठी थी और आज उनका तीसरे दिन भी लगातार अनशन जारी है। वहीं आपको बताते चले कि तीसरे दिन दिल्ली वासियों के लिए आज भी आतिशी की ओर से एक संदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा के हथनी कुंड में पानी भरा हुआ है, लेकिन दिल्ली के हक के पानी पर अब ताला लगा दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर जो तंज कसे जा रहे हैं, बीजेपी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अभी भी कायम है, जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जल मंत्री आतिशी यही कह रही है कि हथनी कुंड से पानी रोका जा रहा है और जिसकी वजह से दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जिसमें बजरंग पुनिया को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि बजरंग पुनिया को नाडा की ओर से फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बेहद ही बड़ी खबर है, क्योंकि बजरंग पुनिया को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, जिसमें नाडा की ओर से एक बार फिर से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। नोटिस देकर 11 जुलाई तक जवाब की भी मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि बजरंग पुनिया को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, जिसमें बजरंग पुनिया को नाडा की ओर से एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के साथ बजरंग पुनिया से 11 तारीख के तक जो है जवाब भी मांगा गया है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है बजरंग पुनिया की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। नोटिस देकर 11 जुलाई तक उनसे जो है जवाब भी मांगा है। आखिर किन कारणों के चलते नाडा की ओर से उन्हें सस्पेंड किया गया है, हालांकि इस पर अभी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। बजरंग पुनिया को एक बार फिर से नाडा ने नकार दिया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब इसको लेकर आगे क्या और नई बातें जो है खुलासे जो सामने आएंगे, उसके लिए जो है अभी समय बाकी है, क्योंकि अभी आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अभी इस तरीके का कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। फिलहाल जो है बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि बजरंग पुनिया को एक बार फिर से झटका लगा है, जिसमें बजरंग पुनिया को नाडा की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि गंगा नदी में डूबे 2 युवक 18 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव उनके बाहर निकाल लिए हैं। घटना से 1 किलोमीटर दूर दोनों के शव मिले। वहीं आपको बताते चले कि गंगा नदी के पास सेल्फी लेने के दौरान नदी में गिर गए थे और जिसके बाद गद्दागंज के पयागपुर में गंगा घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन इसमें आपको बताते चले कि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया जो है वो काफी एक्टिव हो गया है और इसके जो नकारात्मक प्रयोग जिस तरीके से किए जाते हैं, आजकल लोगों में जिस तरीके से सेल्फी रील्स का क्रेज है वो कहीं ना कहीं अब जानलेवा भी हो गया है। क्योंकि आपको बताते चले यह पूरा जो हादसा हुआ है वो सेल्फी लेने के कारण हुआ और सेल्फी लेना युवकों को इतना भारी पड़ गया कि उनको जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। ये जो युवक हैं ये कल जो है वो तेज बहाव के कारण नदी में गंगा नदी में बह गए थे और जिसके बाद लगातार एसडीएफ की ओर से गोताखोरों की मदद से जो है युवकों की तलाश की जा रही थी और जिसमें कि आज 18 घंटे के बाद इनके शवों को जो है वो बरामद कर लिया गया है और साथ ही साथ परिजनों को भी सौंप दिया गया है।
जैसे ही परिजनों को इस बात की सूचना लगी, लगातार जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हाहाकार की स्थिति जो है वो बन गई। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया आजकल ट्रेंड में है, तो इसके नकारात्मक जिस तरीके से ये प्रभाव जो आज युवा पर पड़ रहे हैं, ये भी बेहद चिंतित करने वाले हैं, क्योंकि आज लोगों में इतना क्रेज है सेल्फी लेने का और रील्स बनाने का कि वो किसी भी हद तक उतारू हो जाते हैं। ना तो कोई भी जगह का उनको कोई भी अनुभव होता है और ना ही किसी भी परिस्थिति का, और बिना कुछ सोचे समझे बस वो ये सोचते हैं कि एक बार ये जो नजारा है वो हमारे फोन में कैद हो जाए। और यही जो है आज जो है इन मृतकों के साथ हुआ, जिसमें इनका जो रील्स और वीडियोस या फिर कहे सेल्फी बनाने का जो क्रेज था वो उन्हीं की जान पर बन गया और वो है उन्हें इतना भारी पड़ा कि उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि युवकों की मृत्यु हो गई। 2 युवक जो है वो गंगा नदी में बहते चले गए, बहाव क्योंकि बहुत तेज था और जिसके कारण जो है युवाओं के जो 2 युवक हैं उनके पैर फिसल गए और वो गंगा नदी के बहाव के साथ बहते हुए चले गए। वही आपको यह भी बताते चले कि गोताखोरों को जो उनके शव मिले हैं वो गंगा नदी के जहां वो नहा रहे थे, जहां घाट था उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही गोताखोरों को और प्रशासन को युवकों के डूबने की या फिर बहने की जो है कहें तो जानकारी मिली थी, तब से ही एसडीआरएफ की जो टीम है वो इस कार्य में जुटी हुई थी और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पूरे 18 घंटे के मेहनत के बाद युवकों के शव को बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है उसको कर परिजनों को भेज दिया गया। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। आपको बताते चले कि युवक की ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान जान चली गई। रील्स बनाने के दौरान युवक की ट्रैक्टर से मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि 2 युवक जो है वो ट्रैक्टर से जो ट्रैक्टर था उस पर जो है वो स्टंट कर रहे थे और जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है अब पूरे तरीके से वायरल हो गया है। थाना अटरिया क्षेत्र का यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है। शनिवार को नीरज किसी काम से लखनऊ जनपद के इंटोंजा में गए थे और जिसके बाद ट्रैक्टर से जो है उनके द्वारा जो है ये स्टंट किया जा रहा था और जहां पर वह एक ट्रैक्टर को दूसरे में बांधकर खींचने का स्टंट कर रहे थे और जिसके चलते नीरज के इस स्टंट को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ भी उमड़ रही थी। आपको बताते चले कि नीरज अपने ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर को खींच रहे थे और तभी यह हादसा हो गया और जो उसका ट्रैक्टर पीछे की ओर जो है पलट गया। आपको बताते चले कि जिसके नीचे नीरज जो है वो पूरे तरीके से दब गए और उनका जो पूरा बॉडी था वो पूरे तरीके से कुचल गया। गंभीर रूप से घायल नीरज को मौके पर ही जो है उनकी मौत हो गई और जिसके बाद घटना के बाद भगदड़ मच गई। वहीं सूचना पाकर पहुंचे परिवार वालों ने पुलिस को जो है उनका शव सौंपा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो देखिए, आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से आज सोशल मीडिया के ट्रेंड में जिस तरीके से लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ व्यूज के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, किस तरीके से जो उनकी जान है अब उसकी कोई कीमत नहीं रही है। लाइक्स व्यूज से भी ज्यादा जो है वो जान की अब कोई भी टेंशन जो है वो किसी को नहीं होती है। उनको बस ये रहता है कि हमें जो है भैया व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए और जो है ये वीडियोस बनाई जाती हैं और जिसके चलते लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, लगातार ऐसे स्टंट की वीडियोस जो है वो सामने आती रहती हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीरज को देखने के लिए भीड़ जो है वो उमड़ रही थी। हजारों की जो संख्या में जो है वो लोग उमड़े हुए थे और जिसके बाद देखिए ये जो स्टंट की वीडियो है ना, ये वीडियो जो है वो कोई एक पहला वीडियो नहीं है। ऐसे स्टंट की वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर सामने आती रहती है जिसमें 2 ट्रैक्टर होते हैं और जिसमें बीच में एक रस्सी से उन दोनों को बांधा जाता है और जिसमें जो ट्रैक्टर ज्यादा आगे की तरफ बढ़ता है और जो खींच कर ले जाता है वो विजय कहलाता है। लेकिन आज नीरज को यह स्टंट करना इतना भारी पड़ा कि नीरज की जान पर यह बात बन गई और आप ये देखिए कि कितना दर्दनाक हादसा था कि नीरज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूरे तरीके से जो
ट्रैक्टर का ऊपर का भाग होता है वो उसके ऊपर गिर गया और उसकी जो पूरी बॉडी थी वो चकनाचूर हो गई, वो पूरे तरीके से उसके नीचे दब गई, एकदम कुचल गई। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर ही नीरज ने जो है दम तोड़ दिया था। अब बड़ी खबर जो है वो कन्नौज से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली जा रहे बस ड्राइवर से टकराकर जो है बस पलट गई। वहीं आपको बताते चले कि भीषण हादसे में 30 से ज्यादा सवारियां घायल हो गई हैं। वहीं पुलिस टीम ने सभी को बस से बाहर निकालकर 14 सवारियां जो घायल हुई थी उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जहां पर उनका अस्पताल में लगातार इलाज भी जारी है। तो आपको बता दें कि जौनपुर से दिल्ली जो है सवारियां लेकर जा रही थी बस, और जिस दौरान जो है यह दर्दनाक हादसा हो गया। कन्नौज के सोरिख थाना क्षेत्र का यह पूरा दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है, जिसमें जौनपुर से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई और इस हादसे में लगभग 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही जो है पुलिस प्रशासन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और जहां घायलों को अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायलों की इस संख्या में 14 यात्रियों को अधिक चोटें आई हैं, जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और दिल्ली जा रही बस में हरियाणा, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर और अंबेडकरपुर नगर के लोग जो है वो सवार थे। पुलिस ने जानकारी दी है कि यह हादसा सोरिख थाना अंतर्गत क्षेत्र की जो है अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के 159 किलोमीटर पर हुआ। तो आपको बता दें कि यह भीषण हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है डिवाइडर से टकराने के बाद बस जो है वो पूरे तरीके से अनियंत्रित हो गई और पलट गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी क्षतिग्रस्त यह बस हुई है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि डिप्टी एसपी को फिर से सिपाही यानी कांस्टेबल बना दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि कृपाशंकर कनौजिया दोबारा से बनाए गए सिपाही। आपको बता दें कि उनको दोबारा से सिपाही बनाने का जो कारण है वो यह है कि महिला सिपाही के साथ वो होटल में पकड़े गए थे और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और जिसमें कृपाशंकर लखनऊ के यूपी में एक डिप्टी एसपी को फिर से सिपाही बना दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अब ये जो कार्रवाई की गई है ये बेहद ही अलग और बेहद ही अच्छा तरीका है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ही टीम के जो थे ये दोनों थे और जिसमें महिला कांस्टेबल जो है, जो महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो है उसके साथ कृपाशंकर जो है वो होटल में पकड़े गए थे और जिसके बाद शर्मनाक हरकत के बाद उनके जो पद का जो है वो बदलाव कर दिया गया, जिसमें उन्हें दोबारा से कांस्टेबल बना दिया गया है। तो कन्नौजिया में दोबारा से सिपाही बनाए गए हैं। महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए थे कृपाशंकर और जिसके बाद 6 जुलाई 2021 को जो है छुट्टी लेकर लापता हुए थे कृपाशंकर। वहीं आपको बताते चले कि तत्कालीन उन्नाव के सीओ कृपाशंकर ने छुट्टी मांगी थी। एसपी उन्नाव से पारिवारिक वजहों से जो है वो छुट्टी मांगी गई थी और जिसके बाद छुट्टी के बाद सीओ के घर के बजाय कहीं और चले गए थे और वो कहीं और नहीं, वो होटल में गए थे। वहीं आपको बताते चले कि इस अनहोनी की जो आशंका में एसपी उन्नाव में जांच जो है वो शुरू की गई थी और जिसके बाद आपको बताते चले कि कांस्टेबल का जो मोबाइल नेटवर्क है वो कानपुर में एक होटल में मिला और जिसके बाद पुलिस होटल पहुंची और जहां कांस्टेबल की और जहां सीओ की लोकेशन पता चली और जिसके बाद कानपुर के होटल में सीओ जो है वो पकड़े गए, महिला सिपाही के साथ वो पकड़े गए और जिसके बाद सीओ और उनके महिला मित्र सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जिसके बाद होटल में एंट्री करते समय सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो भी देखी गई और जिसके बाद एक कड़ा एक्शन लिया गया।
तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है और जो कि पुलिस महकमे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि एसपी को अब दोबारा से कांस्टेबल बना दिया गया है और यह बेहद ही सराहनीय जो एक्शन है वो लिया गया। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां सहारनपुर में बड़ी खबर यह है कि अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अब की गई है। एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि रेत का अवैध खनन कर रहे थे और जिसमें 5 ट्रैक्टर समेत ट्रोलियों को पकड़ा गया है। दर्जनों लोग जो है वो मौके पर ट्रैक्टर और ट्रोलियों को छोड़कर फरार हो गए। यमुना नदी में जो है ये उत्खनन किया जा रहा था और जिसके बाद जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी तो मामले पे जो है घटनास्थल पर लगातार जो है पहुंचा गया, तुरंत पहुंचा गया, जिसके बाद पुलिस की ओर से इसमें कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव टाबर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, उत्खनन की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आती रहती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ही जो है इन लोगों को इतना बढ़ावा मिलता है, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन की सख्ती से इन लोगों पर नकेल भी कसी जाती है और इसी का यह उदाहरण है कि आज इस मामले में कार्रवाई की गई, जहां सहारनपुर की ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें आपको बताते चले कि उत्खनन पर पूरी बड़े तरीके से अवैध खनन के खिलाफ एसडीएम ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मौके पर कई ट्रोलियां और ट्रैक्टर जो है वो बरामद किए गए हैं। रेत का अवैध उत्खनन करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जी आपको बता दें कि ठेके पर शराब लेने के चलते बवाल हो गया और जिसके बाद खुद की गर्दन काटता हुआ दिखा युवक। सीसीटीवी कैमरे में जो है ये पूरी फुटेज जो वो है वो कैद हो गई थी और जिसके बाद युवक के द्वारा गर्दन काटने के बाद परिजनों ने थाने का घेराव किया है। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों का पुलिस पर बड़ा आरोप है कि परिजनों के साथ आए युवक की दरोगा ने पिटाई कर दी है। परिजनों का आरोप यह भी है कि थाने पर मदद की जगह पुलिस ने उन्हें पीटा और गंभीर हालत में अब युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जिसमें कि बेहद चौंकाने वाली और अलग जो है वो तस्वीरें सामने आई हैं। ठेके पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और जिसके बाद जो युवक था उसने गुस्से में अपने आप को ही जो है वो घायल कर लिया और जिसमें वो अपनी ही गर्दन को काटता हुआ नजर आया। और यह सब जो नजारा है वो सीसीटीवी फुटेज में सीसीटीवी कैमरे में जो है इसकी फुटेज आ गई और जिसके बाद आपको बताते चले मामला यही नहीं संभला। मामले में परिवार वाले को जब इस बात की जानकारी लगी तो परिवार वालों ने क्षेत्र थाने का घेराव किया और जहां उनकी ओर से पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए गए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां से आपको बता दें कि ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वीआईपी कल्चर के खिलाफ यातायात अभियान अब जारी कर दिया गया है, तेज कर दिया गया है। रौब दिखाते हुए अधिकारियों के वाहनों से उतारे गए हूटर, लाल नीली बत्ती के खिलाफ लगातार अभियान जो है वो ये जारी है। आपको बताते चले कि आलोक तिवारी ने इस अभियान को चलाकर हटवाए हूटर और बड़े पैमाने पर स्टंटबाजी के खिलाफ भी यह कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए लोग जो है अपनी शान शौकत दिखाने के लिए इन हूटर्स का इस्तेमाल करते हैं और जिससे बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है और वही साथ ही साथ जो है ये जो गलत इस्तेमाल जो है वो लाइटों का किया जाता है, जो कि किसी अधिकारी को दी जाती है उनके प्रवेश की जानकारी के लिए, लेकिन इसका मिसयूज किस तरीके से होता है इस अभियान में उसी पर कार्रवाई की गई है। इसमें नीली और लाल बत्ती पर जो हूटर लगे होते हैं उन पर जो है वो सख्ती दिखाते हुए लगातार जो है पुलिस की ओर से कई हूटर्स को हटवाया भी गया है और कई मामलों में इस पर शिकायत भी दर्ज की गई। तो फिलहाल इस ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।